गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये उन सभी बच्चों के लिए हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से या फिर मेरे एप्लीकेशन के माध्यम से। ठीक है, तो ये 11th 12th सारे बच्चों के लिए है, जो टारगेट के उनके लिए भी। तो दोस्तों, सबसे पहली बात 2-3 जानकारी मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। पहले अपने ऐप को लेके मैं करूंगा। तो बच्चों, आपके डिमांड के ऊपर मैंने अपने ऐप में बहुत सारी क्वालिटी जो है वो ऐड करवा दी है। ठीक है, और ये जो आपको इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, यानी ये आपको ये जो क्वालिटी ऐड हो जाएंगी, ये डेवलप हो चुकी है और ये अब ऐड हो जाएंगी अगले 6 to 7 डेज में, 6 डेज में, क्योंकि आप समझते हो सारा डाटा को भी चेंज करना पड़ेगा। अब ये क्वालिटी क्या क्या है, तो जो आप सबसे पहली बात, आप इसे ऑफलाइन डाउनलोड कर पाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन पे। अब ऐप में अब आप वीडियोस को ऑफलाइन डाउनलोड कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आज से ही शुरू हो जाना, मैं बता रहा हूँ ना, मैं जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा अगले 5 से 6 दिन के अंदर, 6 दिन में, तो मैं आपको फिर एक बार उसको बता दूंगा, पूरे प्रोसेस को समझाऊंगा कि कैसे ऑफलाइन डाउनलोड करना है। बस मैं आपको आज ये बताने आया हूँ कि क्या क्या फैसिलिटी हम लोग अब प्रोवाइड करने जा रहे हैं एप्लीकेशन में। आप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से आप YouTube पे क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं, वीडियो की क्वालिटी चेंज का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, तो पहला देखो ऑफलाइन डाउनलोड, दूसरी क्वालिटी को भी चेंज कर सकते हो, तीसरा जो आपका 10 सेकेंड बैकवर्ड या फॉरवर्ड वाली बात थी, वीडियो को आगे करने का पीछे करने का, जो YouTube प्लेयर पे आप देखते हो, वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। एंड फोर्थ, रिवीजन के टाइम पे आप चाहते हो वीडियो को थोड़ा फास्ट देखना, कुछ लोगों का मैसेज आता था कि सर वीडियो को थोड़ा फास्ट देखा जाए, तो बच्चों स्पीड को बढ़ाने वाला भी ऑप्शन है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपकी सारी डिमांड्स जो हैं वो पूरी कर दी जाएंगी। ठीक है, मतलब ऑफलाइन डाउनलोड, यू कैन चेंज द क्वालिटी, आप साथ ही साथ वीडियो प्लेयर के स्पीड को भी घटा बढ़ा सकते हो, और इसके अलावे वो 10 सेकेंड फॉरवर्ड बैकवर्ड। क्लियर है बच्चों? तो आप पढ़ाई अच्छे से करते जाओ। मैं हर टाइम आपके ऐप को लेके या हर चीज़ को लेके सोचता रहता हूँ, इसके लिए आप निश्चिंत रहो। और इसमें ही कल और आज 2 दिन मैं लगा रहा, ठीक है ना, इस पूरे प्रोसेस को करने में। ये तो इसलिए आप थोड़ा सा मेरा रूटीन उल्टा पुल्टा हो गया, लेकिन ठीक है, आज शाम सारा कुछ फाइनल हो गया है और हम लोग का बैच फॉर्म हो चुका है, 12th का 11th का, उन सभी के डाटा को हम लोग उस फॉर्मेट में अपलोड कर रहे हैं। और जैसे ही वो कंप्लीट होगा मैं फिर आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि अब आप इन फैसिलिटीज़ को देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तब तक जैसा अपना चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा, फर्दर मेरे नोटिस देने तक। ठीक है ना, जो कि 5 to 6 डेज में मैं बता रहा हूँ। थोड़ा चूँकि डाटा अपना बहुत बड़ा है, स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उसको अपलोड करने में टाइम तो लगता ही है। आप जान ही रहे हो, ऐसा नहीं है कि संख्या कम है जो हम लोग आराम से कर लेंगे। तो जितने स्टूडेंट्स हैं उनको हर एक को फिर बैच को उसमें ऐड करने में टाइम लगता है। ठीक है बच्चों, तो ये काम मैं पिछले 7-8 दिन से कर रहा था, लेकिन जब आधा प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो मैंने सोचा अब मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। ठीक है बच्चों, तो ये अपने ऐप को लेके इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद ये पॉइंट नंबर 1, जो ऐप को लेके इन्फॉर्मेशन थी, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। ठीक है बच्चों, अब दूसरा, जैसा कि आपने देखा कि मैं दोनों बोर्ड्स के ऊपर आपको पढ़ा रहा हूँ, नॉर्मल जो अपना वाइट बोर्ड है और प्लस ये डिजिटल बोर्ड, मैं दोनों का मिक्स आपके साथ यूज कर रहा हूँ। जो आपकी थ्योरी की पढ़ाई होती है वो उस पर आप कंफर्टेबल फील करते हैं, डीपीपी का सॉल्यूशन बाकी प्रैक्टिस के लिए इस पर, और अब प्रैक्टिस सेशन भी आपकी बढ़ाई जाएगी और उसमें ये बोर्ड बहुत मदद करेगा। दैट्स वाई मैंने इस बोर्ड के साथ भी आपको पढ़ाना शुरू किया, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग टाइम टू टाइम में। दूसरी बात यह है कि अभी भी कुछ बच्चों के दिमाग में है कि अब जब क्लास ऑफलाइन ओपन होगा तो ऑनलाइन चलेगा कि नहीं। मैंने आपको बहुत क्लियर शब्दों में, क्लियर वर्ड्स में बता रखा है कि आपकी दोनों सर्विसेज ऑफलाइन और ऑनलाइन
ऑफलाइन और ऑनलाइन, ये दोनों ही मेरे यहां एक्टिव रहेंगी हमेशा। दिस इज फॉर एवर। अब ये मैंने पहले ही बोला कि ये कोई टेम्पररी काम नहीं है। जो बच्चा मेरे से ऑफलाइन पढ़ना चाहता है वो ऑफलाइन भी पढ़ सकता है कभी भी, नॉट फॉर दिस ईयर, हमेशा। और कभी भी वो अगर ऑनलाइन ही कंटिन्यू करना चाहता है तो वो ऑनलाइन भी पढ़ सकता है। सारे कोर्सेज, चाहे वो फाउंडेशन 11th हो, फाउंडेशन 12th हो या टारगेट। क्लियर है दोस्तों? इसमें कोई अंतर नहीं करने जा रहा मैं, ये आप अपने दिमाग में सेट कर लो। दिस इज नॉट टेम्पररी सिस्टम कि ऑफलाइन खुलेगा तो ऑनलाइन की सारी व्यवस्था मेरी क्रैश कर जाएगी, ऐसा नहीं है। दोनों सिस्टम ऑपरेटिव होगा। क्लियर? तो चलो अब बात करते हैं एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो मेरे से ऑफलाइन में बच्चे जुड़े हुए हैं, वो मैं हर बार बोलता हूँ यार कि किसी भी अफवाह पे मत जाओ कि यहाँ खुला वहाँ खिला, यहाँ क्या हुआ वहाँ क्या हुआ, उसने उस न्यूज़पेपर में देखो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के तरफ से जो नॉर्म्स आता है, उस गवर्नमेंट जो आपका प्रेस रिलीज करती है कि किस तरीके से क्लासेस ओपन करनी है, वो रियल है। बाकी फेक न्यूज़ इधर उधर ढेर सारे तुमको मिल जाएंगे, इतना तारीख। तो इसलिए मैं बार बार, आप कभी कभार व्हाट्सएप भी करते हो और बार बार मैं यूट्यूब पे आके मैं कोई अंदाज़ा नहीं लगाना चाहता, क्योंकि देखो सब कुछ कोई किसी ने कुछ जिसने जो सोचा वो उसका ठीक उल्टा हुआ, तो बार बार गेस करने का क्या फ़ायदा है भाई। मेरा कहना है कि पढ़ाई करो ना। मेरा कहना है कि अगर तुम्हारे पास फुर्सत है यही स्पेकुलेट करने में, यही बार बार अंदाज़ा लगाने में कि इस तारीख को खुलेगा उस तारीख खुलेगा, तो सोचते रहो, वो तो गवर्नमेंट ही करेगी जो करेगी। तो जो आपका नॉर्म्स आया है, अब जो नॉर्म्स आया है जो कल आने वाला था, कल पहली बार नॉर्म्स में कोचिंग का नाम लिया गया। पहले सिर्फ स्कूल की बात चल रही थी 9 से 12, और उसमें भी सिर्फ डाउट के लिए बच्चा जा सकता है, रेगुलर क्लास नहीं, जो 21 सितंबर वाली बात थी। लेकिन अब जो बात आ रही है वो उसमें ये आ रही है कि कल इवनिंग में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि सारी राज्य सरकारें वो अपनी मर्जी से कोचिंग को भी ओपन कर सकती हैं, अगेन दैट डिपेंड्स ऑन स्टेट गवर्नमेंट। तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर मिला है कि वो चाहे तो अपने कोचिंग को या स्कूल को पूर्णतः रीओपन कर सकती हैं। किस डेट से? 15 अक्टूबर से। अब देखो, अब फिर दिमाग में 15 अक्टूबर, तो 15 अक्टूबर से ओपन अगर हुआ तो वो डिसीजन किसका होगा? बिहार गवर्नमेंट, जो हम लोग का स्टेट है, यहाँ के गवर्नमेंट का होगा, यूपी के गवर्नमेंट का होगा, हर एक गवर्नमेंट का होगा, अपना अपना गवर्नमेंट का होगा, सबका अपना अपना होगा। तो वो 15 को आ जाएगा, अगर खुलना होगा तो उस दिन खुल जाएगा। तो आप और उसके अन्य कुछ भी, अगर आप दाएं बाएं कहीं भी कोई भी पेपर में कुछ भी निकल जा रहा तो उस पर आप सोचते रहोगे, तो किसी के अपने बोलने से क्या होता है? जो सरकार बोलेगी वो होगा। तो आप ये मान के चलो कि अभी जो डेट मिला है हम लोगों को, जो नोटिफिकेशन दिया गया है वो है कि 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर से कोचिंग खोलने का राइट स्टेट गवर्नमेंट को है, और स्टेट गवर्नमेंट उस दिन बोल देगी, उस दिन कोचिंग खुल जाएगा। क्लियर है? तो उसमें तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं। जिस दिन ऑर्डर मिलेगा उस दिन क्लास खुल जाएगी, मतलब 1-2 दिन में खुल जाएगी। जैसे मान लो आज कोई 15 बोलेगा तो 15 नहीं तो 17-18 से क्लास शुरू हो जाएगी। 2-3 दिन टाइम लगेगा, जो नॉर्म्स आएगा कि क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था करने के बाद क्लासेस खोल दी जाएगी। हम लोग तो खुद भी चाहते हैं क्लासेस खुले, ऑफलाइन खुले, हम लोग चाहते हैं। तो लेकिन अब फिर उस समय कुछ लोग बच्चों के दिमाग में आता है ऑफलाइन खुलेगा तो ऑनलाइन कोई पढ़ना चाहेगा। भाई मैं तो हर बार आपको बोल रहा हूँ, चिल्ला के बोल रहा हूँ कि मैं दोनों मोड में पढ़ाऊंगा, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। आपकी मर्जी है, आप मेरे से जिस तरीके से जुड़े रहना चाहते हैं वैसे जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आ रही है ना बात समझ में? तो मैं इसलिए कोई डाउट अपने दिमाग में मत रखो। क्लियर? तो ऐप के बारे में हो गया, ये ऑनलाइन ऑफलाइन वाली बात मैंने क्लियर कर दी। एंड थर्ड है टारगेट बैच वालों के लिए। तो मैं बहुत जल्द
टारगेट बैच मतलब नेक्स्ट वीक में उसका डेट अनाउंस करने जा रहा हूँ, ठीक है। अगेन दैट इज़ फॉर बोथ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में वो भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो टारगेट बैच वालों के लिए चाहे वो नीट की तैयारी कर रहे हो और या जेई की, वो अगले वीक में मैं अनाउंस कर दूंगा। अगले वीक मतलब नेक्स्ट कमिंग वीक में, ठीक है दोस्तों। ये 3 पॉइंट के बारे में मेरे को बात करनी थी, तो ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। क्लियर हो गया बच्चों? तो आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए और मेरे से जुड़े रहिए। पढ़ाई करो दोस्त, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टाइम को यूटिलाइज करो। जिस तरीके से मैं प्रोफेशनल तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, हर तरीके से आपको प्रॉपर सीक्वेंस में वीडियोस आ रहा है, आप पढ़ाई कीजिए। अच्छा, खासकर 12th वाले बच्चों से ये आग्रह है कि वो टाइम ज़्यादा अपना खर्च कीजिए। मैं क्या देख रहा हूँ कि उधर ठीक है, वो 12th वाले मैग्नेटिज्म वाले लेक्चर में तो आराम से काम कर रहे हैं, लेकिन वो इधर हीट वाले को थोड़ा पीछे करके देख रहे हैं। तो आप इस तरीके से फिर तो फंस जाओगे ना भाई। पढ़ाई करो, आपको और घर पे रहना है, आईपीएल पे कम ध्यान दो, पढ़ाई करो, सीधी सी बात है। समझ गया ना? तो वीडियोस में पीछे नहीं रहना है, ठीक है। और उसके बाद टेस्ट वगैरह जो लिए जाते हैं, टेस्ट को भी सिंसियरली दिया करो, टेस्ट को सिंसियरली दिया करो। अब 12th वाले बच्चों के लिए जो रिवीजन, अब देखो, अब हमने क्या कर लिया, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया, कैपेसिटर पढ़ लिया, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया, मैग्नेटिज्म का भी 2 चैप्टर हो गया, तो इतना आराम से देखो बहुत सारा सिलेबस हो गया है। तो अब जो वो बोर्ड के लिए स्पेशलाइज सीरीज़ है वो भी अब मैं लाने वाला हूँ। ये डिजिटल बोर्ड का वेट कर रहा था मैं कि इससे अब क्वेश्चंस को हम लोग सामने में करेंगे तो रिवाइज भी हम लोग कर सकेंगे, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन इस पर लिखा हुआ आता है तो काम करना हमारे लिए आसान होता है, ठीक है। तो बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो मैं आपको YouTube के चैनल से देता रहूँगा और आप अपनी पढ़ाई करते रहें। ओके बच्चों, थैंक यू।